everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, इन सर्विस से जुड़ी हुई हर एक्टिविटी में पूछा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप कहीं अप्लाई भी करते हो और अगर एनईपी 2020 से रिलेटेड आप कोई टॉपिक भी लेकर जा रहे हैं रिसर्च प्रपोजल में, तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है कि एनईपी 2020 की कोर थीम एरियाज क्या है, यानी ऐसी कौन कौन सी एरियाज है जिसपे एनईपी 2020 काम करने वाला है। और अगर आप देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूजीसी कंडक्ट करता है, उनकी भी मेन वेबसाइट पर ये दिया हुआ है कि एनईपी 2020 की कोर एरियाज क्या है। देखिए, अगर आपने हायर एजुकेशन को डेवलप करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि एनईपी 2020 ने हायर एजुकेशन में ऐसे कौन से कोर एरियाज पिक करे हैं जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क चल रहा है। अगर आपको एरिया ही नहीं मालूम तो आप एनईपी 2020 के बारे में क्या ही जानते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आगे इज नॉट एनईपी 2020। तो ये एक ऐसा सवाल है जो इस बार पेपर में आया था सेलेक्ट करने के लिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। अगर आप एनईपी से 2020 से रिलेटेड अगर अपना प्रपोजल ले जाते हैं, वहां पूछा जा रहा है। यानी अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड, तो आपको ये एरियाज पिक करने चाहिए, जिसमें पहला है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जहां पे आपके इंडियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आपको अपने एंशियंट कल्चर, एंशियंट स्क्रिप्चर से जोड़ा जा रहा है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी, आप सबको पता है कि होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर एरिया है, कोर थीम है जिसपे एनसीएफ स्कूल एजुकेशन बेस्ड है। देन अकेडमिक लीडरशिप मैनेजमेंट, तभी मैंने आपको कहा नीपा में खास तौर पे कहा गया है कि प्रपोजल जो इस एरिया से डोमेन से रिलेटेड रहेगा उनको वही सिलेक्शन मिलता है, वो उसी को सिलेक्ट करते हैं। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें खास बात यह है कि अब ट्रांसजेंडर को भी लाया जा रहा है और इंक्लूजन फंड्स भी जनरेट किए जा रहे हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तभी रिसर्च पे ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है सरकार। देन कोर एरियाज में हायर एजुकेशन, और आप वैसे भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने देखा उन्होंने स्कॉलरशिप पोर्टल खोला, उत्सव पोर्टल खोला, उल्लास पोर्टल आ गया है, तो ये बहुत जरूरी है। आपको हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके एनईपी 2020 का। देन आईसीटी, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द डिजिटल एरा, एंटर नहीं कर रहे, हम एंटर कर चुके हैं इन द डिजिटल एरा। एंड लास्ट इज स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, एंड इसी रीजन से क्लास 6 ऑनवर्ड्स आप बच्चे को इंटर्नशिप के लिए भी भेज रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इन सब एरियाज के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एनईपी का जितने भी प्रोग्राम्स, इन सर्विस, प्री सर्विस या वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस जो भी लाया जा रहा है वो इन्हीं 8 एरियाज के इर्द गिर्द है। So please remember these E8 themes for the examination. सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, and good luck to all of you. Take care.